जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। रोजाना के राज में फिर से आप लोग के लिए झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दोस्तों हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। ठीक है, जो कि आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस, झारखंड वन पदाधिकारी, झारखंड पुलिस, जेसीसी, जेपीएससी और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट आगामी होने वाले हैं सभी में यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तब आप लोग का समझ में भी आएगा और आप लोग का एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर भी आएगा। आप लोग को फिर से बता दें, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, बिना प्रैक्टिस किए, कभी भी आप लोग सफलता हाथ नहीं मिलने वाला। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गलती युवा स्टूडेंट इसी में करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें नहीं करना है। ठीक है, देखिए दूसरों के गलती से भी कुछ सीखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि हम गलती करेंगे तब सीखेंगे, वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास नंबर 8 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है, निम्न में से क्या है, निम्न में किस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाता है? तेजस्विनी योजना, सरस्वती योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जोहार योजना। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजस्विनी योजना, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। झारखंड में आदिवासी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में या फिर सरायकेला में? तो ये आपका रांची में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, क्या है, झारखंड में चलाई जा रही तेजस्विनी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है किसके द्वारा? एशियाई बैंक के द्वारा, या फिर विश्व बैंक के द्वारा, या फिर IMF द्वारा, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो किसके द्वारा इसको किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा इनको सहायता प्रदान किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 4 में, झारखंड की वनों में पाए जाने वाले किस वृक्ष से रुई का प्राप्त की जाती है? साल, सेमल, सागवान या फिर महुआ? तो इसका राइट आंसर सेमल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए सेमल के वृक्ष की लकड़ी मुलायम होती है, आप सभी को पता होगा, है ना, बहुत ही मुलायम होता है, और जिसका उपयोग पैकिंग के पेटिया, खिलौना, माचिस, डिब्बा ये सब बनाने में उसका काम होता है। ठीक है, और सेमल के फल से रुई प्राप्त की जाती है, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है। 5 में देखिए, निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? अगहनी लाह, चैती लाह, बैसाखी लाह या फिर कतकी लाह? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा चैती लाह, जो कि ये लाह के किस्म नहीं है। बाद बाकी अग्नि लाह, बैसाखी लाह, कतकी लाह ये सब लाह के प्रकार है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और देखिए झारखंड के कुल लाह उत्पादन का देखिए सर्वाधिक योगदान ये बैसाखी लाह का रहता है। किसका रहता है? बैसाखी लाह का रहता है। ठीक है, आगे है देखिए, झारखंड में मानसून कब लौटता है? सितंबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, मध्य अक्टूबर या फिर नवंबर के अंतिम सप्ताह में? तो 6 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मध्य अक्टूबर में। ठीक है, झारखंड में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, जो कि 10 जून के आसपास राज्य में प्रवेश करती है, जबकि मध्य अक्टूबर में यानी कि अक्टूबर के बीच विचार में यह फिर से वापस आती है, और झारखंड में वर्षा करती हुई भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में भारी वर्षा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए आगे है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? धनबाद, रांची, जमशेदपुर या फिर हजारीबाग? तो झारखंड का सबसे गर्म स्थल की बात करते हैं, ये आपका जमशेदपुर बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जमशेदपुर कहाँ है पता है ना? पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय आप लोग का जमशेदपुर ही है। ठीक है, गर्मी में यहाँ पता है कितना तापमान चल जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई है, इसलिए स्थल में ये जमशेदपुर सबसे हाई है। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर में, झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? 2009 में, 2010 में, 2015 में, 2017 में? तो झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण की गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था। ठीक है ना, जो कि क्या है, इसका जो कार्य क्षेत्र है भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, जो कि और मांझी है, वहाँ तक इसका
कायम किया गया था। आगे है झारखंड जैव विविधता परिषद किस वर्ष गठित किया गया। झारखंड जैव विविधता यह परिषद कब गठित किया गया था? 2007 में, 2010 में, 2012 में, 2006 में। तो हम लोग इसका बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी, यानी कि 2007 ईस्वी में। ठीक है, देखिए झारखंड जैव विविधता परिषद 2007 में इसका गठन किया गया था और इस का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 के तहत किया गया था। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए 10 में है 2022 में यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत अंशु कश्यप को सचिन तेंदुलकर से ऑनलाइन बात करने का मौका मिला। अंशु कश्यप झारखंड किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी या फिर लॉन बॉल? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट है झारखंड इको टूरिज्म नीति कब अधिसूचित किया गया है? वर्ष 2011 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में या फिर वर्ष 2018 में? तो हम लोग राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में इसका गठन किया गया था। राइट, पर्यटन के दौरान देखिए मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण पतन की समस्या के समाधान के लिए और वन क्षेत्र में इको फ्रेंडली और टिकाऊ इको टूरिज्म और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही झारखंड इको टूरिज्म जो कि 2015 में इसका गठन किया गया था, अधिसूचित किया गया था। ठीक है, आगे है देखिए JREDA का गठन किस वर्ष किया गया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2001 ईस्वी हो जाएगा। और ये देखिए झारखंड नवीकरण ऊर्जा विभाग एजेंसी के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13 में देखिए आपका दिया हुआ है क्या? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 2010 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2009 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में किया गया था। राइट, आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं 14 में झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? असुर, खड़िया, बिरहोर, उरांव? तो झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति की बात करती है असुर जनजाति होगी। ठीक है, और झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति की बात करते हैं उरांव जनजाति होगी। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति की बात करती है संथाल जनजाति, जो कि संथाल परगना में बहुत ही अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। आगे है चलिए 15 में झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी में शहीद होने वाले पहले वीर कौन था? तिलका मांझी, बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर? इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आप लोग का तिलका मांझी। ठीक है, नेक्स्ट है जंगल काटो अभियान किसके नेतृत्व द्वारा चलाया गया था? शिबू सोरेन के द्वारा, निर्मल महतो के द्वारा, शिवचरण लाल महतो के द्वारा, विनोद बिहारी महतो के द्वारा? तो जंगल काटो अभियान की बात करती है शिबू सोरेन के द्वारा चलाया गया था, जो कि शिबू सोरेन जी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और अभी उनके बेटा 4था बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, 4 बार बने हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर में देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 में, 1938 में, 1935 में, 1925 में? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है 18 में झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? जुएल लकड़ा ने, जयपाल सिंह ने, बागुन सुब्रमण्यम ने या फिर उपयोग में से कोई नहीं? तो झारखंड पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो झारखंड पार्टी की स्थापना देखिए आप लोग का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। चलिए नेक्स्ट है वधु मुइल को संथाली समाज में किस नाम से जाना जाता है? पोन, गोनोंग, पोटे, डाली? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वधु मुइल को संथाल जनजाति में पोन के नाम से जाना जाता है। वधु मूल से मतलब है कि जनजातीय समाज में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाने वाली कीमत से। ठीक है, और इसे संथाल जनजाति में पोन, मुंडा जनजाति में गोनोंग, आपका सबर जनजाति में पोटे और आपका है परहिया जनजाति में डाली कहा जाता है। ठीक है, और कंवर जनजाति में सुखदाम कहा जाता है, बंजारा जनजाति में हरजी कहा जाता है,
ठीक है। तो ये सब आप लोग कहा जाता है और इन सब से प्रश्न बनता है। ठीक है, देखिए खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, बताइए। खड़िया जनजाति में सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा? ओलय दाय, आंधी विवाह, किरिंग बापला, ओपर तिपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ओलय दाय। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आपका ओलय दाय हो जाएगा, है ना। और इसे असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? असल विवाह के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। किरिंग बापला जो कि संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, और आंधी औपरतिपी विवाह हो जनजाति में प्रचलित है। खड़िया जनजाति के लोग 3 वर्गों में विभाजित हैं, जो कि आपका पहला हो गया पहाड़ी खड़िया, सेकेंड में हो गया दूध खड़िया, और थर्ड में हो गया ढेल की खड़िया। ठीक है, तो 3 वर्ग में विभाजित है ये लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस जनजाति को चुआड़ कहा जाता है? हो जनजाति को, भूमिज जनजाति को, खेरवार जनजाति को, या फिर बथुरी जनजाति को? तो भूमिज जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, 21 का बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भूमिज जनजाति। चलिए नेक्स्ट है 22 में। देखिए मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? पीके मित्र ने, एके झा ने, एस.सी. राय ने, रामदयाल मुंडा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पीके मित्र ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीके मित्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद का स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1968 में। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1949 ईस्वी में। ठीक है, 1949 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड विलियम के द्वारा। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब कब की गई थी आप लोग देखिए। और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस देखिए धनबाद में है। ठीक है, कोयला राजधानी जो कि धनबाद है वहाँ पे है। और इसका स्थापना की बात करते हैं 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 9 दिसंबर 1926 को। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे 25 होना चाहिए क्या, 15 दे दिया, 25। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? धनबाद में, रांची में, गिरिडीह में, या फिर जमशेदपुर में? तो ये आप लोग का रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? रांची में। रांची इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग बढ़ते हैं आगे। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? रांची में, जमशेदपुर, गुमला, धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जमशेदपुर। नेक्स्ट है जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हेमंत सोरेन जी, अरफान अंसारी जी, विनोद सिंह, अमित सिंह। तो हेमंत सोरेन जी बने हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर, सोनरेखा, खरकई, मयूराक्षी, संग। तो जमशेदपुर की बात करती है सोनरेखा और खरकई नदी के संगम में स्थित है, किनारे स्थित है, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय जमशेदपुर अभी कुछ देर ही पहले बताए थे। जमशेदपुर सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, देखिए सोनरेखा के नदी में सोना पाया जाता है। ठीक है, और देखिए संजय, खरकई, जुमारो, कांची, रारो, सोनरेखा की सब सहायक नदियां हैं। ठीक है, और ये सभी नदियां जो कि छोटा नागपुर पठार में ही बहने का कार्य करती हैं। राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गुमला में, गोड्डा में, खुट्टी में, या फिर रांची में?
तो नागफेनी जलप्रपात की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया है, जो कि झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता आप लोग उत्पाद पुलिस और झारखंड पुलिस के लिए। ठीक है, जो कि पेपर 2 के लिए किया गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आप लोग खोट्ठा है, नागपुरी है और आपका हिंदी है। ठीक है, 3 विषय का किया गया है। ठीक है, बहुत जल्द सभी विषयों का आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, और ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना आपको सही स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा तब होगा। ठीक है, बाजार में आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सही चीज़ पढ़िएगा तब ना। आप सिलेबस में दिया है आम और आप पढ़ के जा रहे हैं जामुन, तो आप कैसे सही कर लीजिए और कंपटीशन में कैसे रहिएगा, आप तो बाहर हो जाइएगा कि नहीं। इसीलिए सही चीज़ों को पढ़िएगा। देखिए तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी के सिलेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, जिसको सही स्ट्रेटजी मिल पाता है, सही स्टडी मटेरियल मिल पाता है ना, तो उसी का सिलेक्शन होता है, राइट। तो अगर आप लोग चाहते हैं, है ना, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता उत्पाद पुलिस और झारखंड पुलिस में एक सीट करना, तो ये नोट्स आप लोग के रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो चलिए आप लोग सारी प्रक्रिया बताते हैं। देखिए एक नंबर दिख रहा हुआ 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 149 यानी कि 149 रुपये आप लोग को पेमेंट करना है। देन उसको स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देना। उसको आप लोग बता देना है कि आपको किस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए नोट्स। ठीक है, पेपर 2 का, कि झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता चाहिए कि उत्पाद पुलिस का चाहिए कि झारखंड पुलिस का चाहिए, जिसका भी चाहिए आप लोग पेमेंट कीजिए। उसके बाद आप लोग बता दीजिए, उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस था। अगर आप लोग चाहते हैं अपनों सपनों को साकार करना, अपने माँ बाप को सपनों को साकार करना, ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 31 नंबर में आपका दिया हुआ, तांबा के उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। देश में तांबा उत्पादन में झारखंड तीसरे स्थान पे है। ठीक है, जबकि पहले स्थान पे देखिए मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान पे राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 32 में। झारखंड के जिन 2 जिलों में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वे कौन सा है, गिरिडीह धनबाद बोकारो, गिरिडीह कोडरमा हजारीबाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि गिरिडीह कोडरमा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसका संकेंद्रण मुख्य रूप से गिरिडीह कोडरमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, और कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड को वन भारत के कुल वन का कितना प्रतिशत योगदान करती है, 2%, 3.32%, 4%, 5 डी में दिया हुआ 6%। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.32%। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका रह जाने वाला है। ठीक है, देखिए वन क्षेत्र के विस्तार के प्रतिशत दृष्टि से झारखंड का देश में 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। नेक्स्ट है चलिए 34 में, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले में है, धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, रांची। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गोड्डा। ठीक है, गोड्डा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 35 नंबर में, झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना कहाँ की गई, झरिया में, राजनगर में, जपला में, गोविंदपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जपला। ठीक है, जपला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो कि जपला पलामू में की गई थी। झारखंड में सीमेंट कारखाना जो कि कुमारी दुब्बी जो कि सिंदरी में है, चाईबासा, बोकारो, ये सब में सीमेंट फैक्ट्री आप लोग देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है 36 में देखिए आपका दिया हुआ है, भुरकुंडा नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए, चर्म उद्योग के लिए, तंबाकू उद्योग के लिए, ला उद्योग के लिए। तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, कांच उद्योग के लिए। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, भुरकुंडा नामक स्थान पर कांच का कारखाना खोला गया था जिसका नाम इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री था। वर्तमान में यह बंद है और यह कारखाना जापान के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। आगे है देखिए, केंद्र ईंधन एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, है ना। कहाँ हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 में, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, इनका क्रम कौन सा है? 14वें, 15वें, 16वें या फिर 17वें? इसका राइट आंसर 14वें हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? रांची, रामगढ़, बोकारो, दुमका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दुमका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी पूछता तो रांची हो जाता। नेक्स्ट है देखिए, किस संस्था के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? विश्व बैंक, एशियन बैंक, यूएनडीपी, YNEP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, यानी कि यूएनडीपी। सी नंबर जो ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर रह जाने वाला है। ठीक है, तो 40 में आप लोग कितना सही वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये सेशन आप लोग कैसा हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। जो भी आप लोग एनी क्वेश्चन होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेस्ट क्वेश्चन ला सके, कंटेंट ला सके, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन में इसका बेनिफिट देखने को मिले, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा, सभी लोग पढ़ सकेंगे, है ना। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान होता है कि अपने साथ साथ दूसरे अपने सहपाठियों, दोस्त, मित्र, भाई बहन सभी का मदद कर सके। ठीक है ना, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार आप लोग का क्लासेस आएंगी तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।